तो क्या क्या डिस्कशन हुआ सर, क्योंकि रेलवे में एक ब्रिज भी है सर, उसके बारे में भी आपने बातचीत किया सर। इनफैक्ट रिसेंटली मैं दिल्ली टूर करके आया, जिसमें हमारा नया रेलवे मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग करके आया। तो यहाँ ईटानगर पहुँचने के साथ साथ यूनियन मिनिस्टर रेलवेज की तरफ से डायरेक्टिव दिया कि उनका ऑफिसर जाके सीएम के साथ में मीटिंग करें, और गुवाहाटी से जीएम टेक्निकल एनएफ रेलवेज का और जीएम यहाँ पे आया। तो कुछ विषय पर हम लोग ने डिस्कस किया। खास करके एक तो हो गया कि अभी पूरे देश में ट्रेन सर्विस पूरे देश में स्टार्ट हो चुका है, केवल अरुणाचल को छोड़ के। तो अभी कोविड सिचुएशन अरुणाचल में बाय एंड लार्ज इज अंडर कंट्रोल। तो हम लोग अभी नेक्स्ट मंथ सितंबर 1 से हम लोग शुरुआत करने का हम लोग ने विचार किया हुआ है। इसको औपचारिक रूप से कैबिनेट उसको गो अहेड कर लेंगे शॉर्टली। और दूसरी बात हो गया कि अभी जहाँ जहाँ रेलवेज़ का काम चल रहा है उसमें और भी स्टेशन वगैरह कहाँ कहाँ बनाना है, उसको भी मैंने जीएम साहब को रिक्वेस्ट किया कि अकॉर्डिंगली रेलवे ट्रैक्स और प्लेटफॉर्म्स का भी प्लान किया जाए। और रेलवेज़ का तरफ से एक प्रपोजल ये भी था कि एक टॉय ट्रेन तवांग में, क्योंकि तवांग में अभी देश का हाईएस्ट जो रेलवे प्रोजेक्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट तवांग में होने को जा रहा है। तो वहाँ में इन एडवांस एक टॉय ट्रेन का भी प्रोजेक्ट वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा इन पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट। तो होपफुली आई थिंक विद इन नेक्स्ट मंथ तवांग में जाके सर्वे करके टॉय ट्रेन का भी हम लोग बहुत जल्दी कार्यवाही शुरू कर देंगे। सर आपको एक सवाल पूछेंगे सर, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है। आज पुलिस का स्टेशन का इनॉग्रेशन हुआ और भी पुलिस स्टेशन बनने वाला है कैपिटल में, लेकिन पुलिसकर्मी का वेलफेयर का जो हम लोग आपसे बार बार जिक्र कर रहे हैं, स्पेशल लीव जो होता है आसाम में हेमंत बिश्व शर्मा ने जैसा शुरुआत किया, क्या आप ऐसा कुछ कोशिश कर रहे हैं क्या सर? इसका आई थिंक लास्ट टाइम मैंने भी पूछा था। तो इसका ऑफिशियल तौर पे अभी फाइल कहाँ पे अटका हुआ है, मैं होम मिनिस्टर के साथ में देख के मैं सरकार की ओर से जो भी फैसिलिटीज़ अपने जवानों यानी अपने पुलिस कर्मचारी को जो देना है वो बिल्कुल सरकार बिना कुछ जी जगते हुए हम लोग जरूर देंगे। थैंक यू सर। सर रिसेंटली जो हाई पावर मिनिस्टरियल कमिटी बैठक हुआ था रिगार्डिंग द बाउंड्री इशू, so any kind of talks that you are planning to have with your Assam counterpart on that? ये देखिए बाउंड्री इश्यूज़ को लेके आई थिंक एंटायर नॉर्थ ईस्ट पीपल मस्ट थैंक द विजन ऑफ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि ये बाउंड्री इश्यूज़ जो है इन कॉन्टेक्स्ट टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वो सदियों से ही चल के आ रहा है। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का एक तो विजन था कि नॉर्थ ईस्ट को डेवलपमेंट तो होना ही होना है, और इसके अलावा जो प्रॉब्लम जो चल रहा है ड्रग्स का प्रॉब्लम, इसको हटाना चाहिए। इसके बाद विद इन दी स्टेट्स मतलब इंटर स्टेट का जो भी बाउंड्री इश्यूज है उसको सरकार लोग मिल के बैठ के अक्रॉस द टेबल बात करके उसको सुलझाना चाहिए। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब काफ़ी बार अपील करने के बाद नॉर्थ ईस्ट चीफ मिनिस्टर्स लोगों का भी बैठक हुआ। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी इसमें बहुत स्ट्रेस करके अपील किया लोगों को, खास करके चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल गवर्नर्स सभी को, कि आप लोग अक्रॉस द टेबल बैठ के अपना जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करना चाहिए। कोर्ट में जाके इस सारा मैटर्स को जाके सोल्व हो नहीं पाएगा, इट विल टेक मेनी ईयर्स इन कोर्ट। तो ये हम लोग ने भी तय किया, खास करके हम लोग का जो बॉर्डर प्रॉब्लम अरुणाचल और आसाम के साथ में जो एग्जिस्ट कर रहा है, क्रोनोलॉजी वाइज अगर देखा जाएगा तो 1950 से ही ये एक प्रॉब्लम था। तो इसको वन डे में तो हम लोग सोल्व कर नहीं पाएगा। रिसेंटली मेरा इंटरेक्शन सीएम आसाम के साथ में भी हुआ, तो हम लोग ने भी एग्री कर लिया कि इसको कोर्ट से बाहर हम लोग मिल के इसको बातचीत करते हम लोग सोल्व करेंगे। और अपना स्टेट का प्रिपेयर्डनेस भी हम लोग अकॉर्डिंगली हम लोग ने स्टार्ट कर चुका है। हम लोग ने एक राज्य सरकार की ओर से एक कमेटी का गठन किया है, जिसमें अपने होम मिनिस्टर बामांग फेलिक्स जी उस कमेटी को चेयर करेंगे। इंटरनल कमेटी का मीटिंग हो चुका है, और सेकंड मीटिंग जितने भी हमारा कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग APSU उसके साथ भी मीटिंग हो चुका है। एंड आई थिंक बाय 20th ऑफ दिस मंथ जितने भी जो स्टेक होल्डर्स है हमारे, खास करके जो विधायक MLAs और DC, उनके साथ भी इसके ऊपर में डिटेली चर्चा होगा। तो अकॉर्डिंगली हम लोग अभी अपना अपना ये नक्शा बनाएंगे। हम लोग जहाँ जहाँ कंट्रोवर्सी जो एरिया है वहाँ पे विजिट करके हम लोगों की लीडरशिप हैज़ ऑलरेडी डिसाइडेड अपना स्टेट का अरुणाचल का और असम का
जब लीडरशिप ने डिसाइड कर दिया कि हम लोग अक्रॉस द टेबल बैठ के इसको एमिकेबली हम लोग सोल्व करेंगे, तो इस प्रकार का जो ऑन ग्राउंड में जो हरकत होता है, चाहे असम की तरफ से हो या चाहे अरुणाचल की तरफ से हो, ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए। हम लोग अच्छा से बैठ के अपना अपने जो हमारे जो भी फैक्ट्स है ग्राउंड में, उसको हम लोग तैयार करने के बाद हम लोग अप्रोच करेंगे। सो टिल सच टाइम, मैं अभी बहुत ही जल्द अभी आज ही मैं सीएम असम से बात करके रिसेंट में एक दो जगह जहाँ पे जो इस छूटफूट जो थोड़ा सा हुआ है उसके ऊपर भी उनको हाईलाइट करते हुए, फोर्स इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑन ग्राउंड। हम लोग ने देखा अनफॉर्चुनेट जो वहाँ पे मिजोरम और असम के बीच में जो वेरी अनफॉर्चुनेट जो इंसिडेंट हुआ, फोर्स से कुछ भी सोल्व किया जा नहीं सकता है। ये हम लोगों का आपस में बैठ के फैक्ट्स को रखते हुए बातचीत करके ही सोल्व करना होगा। तो अभी फ़िलहाल बॉर्डर में हम लोग फोर्स का नंबर बढ़ाना ये उचित नहीं है, ये हम लोगों का स्ट्रेटजी में और ये गलत एक स्टेप होगा। दोनों ही स्टेट जितने भी जो बॉर्डर एरियाज है वहाँ पे फोर्स का मिनिमम प्रयोग करते हुए हम लोग बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। तो दैट मीन्स सर आज ही आप बात करेंगे? आज ही मैं बात करूंगा हेमंत जी को, सीएम असम को, कि हम लोग का इस तरह का एक्टिविटीज़ बिल्कुल बॉर्डर में ना हो जब तक हम लोगों का अक्रॉस द टेबल बैठक नहीं होता है। ऑलराइट, थैंक यू।